हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर। फ्रेंड्स, जमती कि आपण मैंने थंबनेल जानी पारथुए कि आज आम आमर जो बीएड एग्जाम रे जनरल अवेयरनेस आसता ठीक अच्छे। जमती कि आपण मैंने जानते पार्ट 1 रे आमर पार्ट ए रे आमर 10 मार्क्स आसता जनरल अवेयरनेस। ओके, जो थे कि आमर जीके ता सहित कौन जीके एवं आमर जनरल अवेयरनेस बा करंट अफेयर्स आपण कहवाक गले सब जिन आसता 10 मार्क ठीक अच्छे। तो से सब उपरे आज आम डिस्कसन टे करवा जहाँकि रही आमर कौन ना इंडियन पॉलिटी उपरे जो थी कि आपण मैंने जानते 2 ରୁ 3 मार्क आसता है। ओके, तेणु से सब को आम आज MCQ साहाଯ୍य डिस्कसन करवा जोटा कि आपन बीएड एग्जाम रे निश्चित भाव में हेल्प कर। तो भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करने सांग सहित सेयार करेंगे। और चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने। और जदि आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना तेज आज ही जॉइन हो जातु जोटा कि रही आमर ए लर्नर ठीक अच्छे। तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी, आपड़ से जॉइन हो पारे। आपड़ से जॉइन है आप रेगुलाली PDF पाइपर जहाँ भी आम क्लासेस सब होता सहित आप वीडियो लिंक्स पाइबे जो जहाँ भी आम वीडियो सब पोस्ट कराऊँच से सब आप तार लिंक पाइबे। ओके, तो चलते सेशन टी स्टार्ट करना। इंडियन पॉलिटी उपरे रही आमर आज क्वेश्चंस गुड़िक ठीक अच्छे। कौन सब रही MCQs को देखा चलतु। तो फास्ट क्वेश्चन रही देखूँ क्वेश्चन नंबर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन हैला तयारी हैला इंडिया रो कार्यकारी हैला सेटा ता पूर्व आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तयारी हेइतला ठीक अछि। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तयारी हेइतला तो सेही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीटा आमर केबे तयारी हेइतला अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 ना अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 थ्रो ए रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा साहाय्य आपनकर ए जो हेइतला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीटा सेटा कहा साहाय्य बा केबे हेइतला बोली आपनको पचार। तो एठारे आपनकर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ठीक अच्छे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तयारी हेइतला जहार इफेक्ट रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तयारी हैला ठीक अच्छे। देन ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु हु प्रिजाइड्स ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया माने जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबलीटा तयारी हैला 1946 रे ठीक अछि। तो तार माने इनागुरल मीटिंग टाको किए प्रिजाइड कले माने कोन अध्यक्षता कहि परिबा आपण जे तार अध्यक्षता किए करथिले माने किए चलैथिले फास्ट मीटिंगटा थिला जो ताको किए प्रिजाइड करथिले जे सच्चिदानंद सिन्हा ना BR अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना P उपेंद्र। So here the right answer will be option number A will be the right answer सच्चिदानंद सिन्हा ठीक अच्छे। आमर जो 1946 रे हितला कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ताकू आमर प्रिजाइड्स किए करथिले ठीक अच्छे ना सच्चिदानंद सिन्हा। आपनकर देखंतु प्रिजाइड्स बा अध्यक्षता करिबा आ ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो प्रेसिडेंट से सब दीटा जाक अलग जिनिस ठीक अच्छे। तेणु आपन प्रिजाइड्स पचारथिले जे प्रिजाइड्स किए करथिले ना सच्चिदानंद सिन्हा। देन क्वेश्चन नंबर 3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द जो कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हैला ताकू की एडॉप्ट करथिले गवर्नर जनरल ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड एठारे आपनका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ठीक अछि। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Then who among the following was the constitutional advisor to the constitution assembly माने हमर एडवाइजरी किए थिले constitution assembly रे एडवाइजरी किए थिले डॉक्टर BN राव डॉक्टर BR अम्बेडकर KM मुंशी ना MC सेतलवाद। So here the right answer will be BN राव डॉक्टर BN राव ऑप्शन नंबर A। ओके, सो constitution assembly रा हमर एडवाइजर किए थिले ना डॉक्टर BN राव। ओके, देन जीवा आपनकर क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु व्हिच इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट जज होबा पई कोटा गोटे क्राइटेरिया नु मस्ट हैव बीन ए हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 55 ईयर मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट। ताले ए भितर कोटा गोटे माने कोन क्राइटेरियन नुह नॉट कहिछि कोटा गोटे क्राइटेरियन नुह सुप्रीम कोर्ट रो जज होबा पई। ओके, तो एठारे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोन मस्ट हैव अटेन्ड एज ऑफ 55 ठीक अछि। तो
तो आपण पाखे जदि ऑप्शन नंबर ए माने ये भाया क्राइटेरिया अच्छी सी डी ए ताले आपण गोटे सुप्रीम कोर्ट जज हो पारे तो आपणकर एटा जरूरी नुह कि आपणकर एज 55 होता दरकार ठीक अच्छे आपन चाहिए 30 वर्ष भी हो पारे ओके किंतु आपणकर जदि ये भाया ये सब क्राइटेरिया आपन फुलफिल करुवे आपंकर ये सब क्वालिफिकेशन थी तेणु ऑप्शन नंबर बीटा गोटे क्राइटेरिया नुह आपन सुप्रीम कोर्ट जज हाँपाई बीटा देन 6 अच्छी देखो मैच करने कही डिस्टिंग्विश जब एमेंडमेंट अच्छी ये प्रोविजन देन अच्छी 42 एंड 44 देन 61 एंड 73 यार अच्छी पंचायत राज फंडामेंटल ड्यूटीज 3 रे अच्छी वोटिंग एज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 इयर्स देन 4 अच्छी राइट ऑफ प्रॉपर्टी एबोलिश्ड राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड तो ये कौटा आंसर हम देखो तो एठारे आपनकर कौन अच्छी तो फास्ट अच्छी आपनकर 42 ओके 42 रे अच्छी आपनकर कौन ना 42 रे हम आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज ओके तो 6 नंबर राइट आंसर आपनकर अच्छी कौन ना ऑप्शन नंबर बी ओके ऑप्शन नंबर बी अच्छी राइट आंसर सो आपनकर एठी ए जो 42 अच्छी तार 42 आमर एमेंडमेंट से प्रोविजन कौन अच्छी ना फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक से 44 रे कौन अच्छी ना 44 रे अच्छी आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड ओके ऑप्शन नंबर 4 राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड देन क्वेश्चन नंबर सी रे ना ऑप्शन सी रे अच्छी जो 61st एमेंडमेंट रे अच्छी आपनकर कौन ना वोटिंग एज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर 73 रे अच्छी पंचायत राज सिस्टम ओके सो जानी पारले कौन है सो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर जे ए रो है 42 रे अच्छी आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज 44 रे अच्छी राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड देन 61 रे अच्छी वोटिंग एज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 इयर्स देन 73 रे अच्छी पंचायत राज ओके देन जो क्वेश्चन 7 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने इंडिया रो को चीफ जस्टिस टा एज आपनकर सुप्रीम माने प्रेसिडेंट मध्ये हेतिले से सुप्रीम कोर्ट जज थिले तापर प्रेसिडेंट मध्ये हेतिले सेटा पचारछि आपन एम हिदायतुल्ला ना पीवी गजेंद्र गादकर ना पीएन भगवती ना ऑल ऑफ दिस ना एठारे राइट आंसर है जो आपनकर एम हिदायतुल्ला ऑप्शन नंबर ए ओके से सुप्रीम कोर्ट जज थिले तापर राष्ट्रपति हेतिले एम हिदायतुल्ला देन 8 देखंतु मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू राज्यसभा रे मेंबर केमती इलेक्टेड होंती कम्युलेटिव वोट सिस्टम ना सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ना नॉन ऑफ दी अबव तो राज्यसभा रे मेंबर माने केमिति इलेक्ट होंती ओके सो योर राइट आंसर विल बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ओके सो आपनकर राज्यसभा जहाँ भी मेंबर सब इलेक्ट होंती से माने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रे इलेक्ट होंती किंतु राष्ट्रपति आपनकर सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ठीक है जदि आपन को पचार था कि राष्ट्रपति को भाया भाव इलेक्ट होंती ताले आपन करथांते बी ओके किया ना राष्ट्रपति सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बट आपन को राज्यसभा पचारछि तेणु आपन ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर क्वेश्चन 9 देखंतु हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ओके तो वाइस प्रेसिडेंट को को माने इलेक्ट करंती देन ए अछि द सेम इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ना मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एट ए जॉइंट मीटिंग तो को माने आपनकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करंती पचारछि हियर द राइट आंसर हेजबो एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट ओके पार्लियामेंट रो मेंबर माने आपनकर राज्यसभा आपनकर कोन ना वाइस प्रेसिडेंट को आपनकर इलेक्ट करथांती एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रो मेंबर माने मिसिकी आपनकर वाइस प्रेसिडेंट को चूज करथांती ओके देन जीवा नेक्स्ट मैच पुणी थे अच्छी देखो एपटे आर्टिकल अच्छी एपटे प्रोविजन अच्छी कौ आर्टिकल कौ प्रोविजन अच्छी पचारछि आर्टिकल 14 अच्छी 15 अच्छी 16 अच्छी 17 अच्छी ठीक अच्छे देन आपन को ताहले आपन आगे जानते जे आर्टिकल 14 रे कोन अच्छी जदि आपन जानिथिबे तबे आपन एटा करि परिबे ऑब्वियसली तो हियर देखंतु आर्टिकल 14 जो अच्छी आर्टिकल 14 रे हमर कोन अच्छी आर्टिकल 14 रे अच्छी द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी before the law or the equal protection of laws within the territory of India तेणु आर्टिकल 14 रे हमर जीवो
ऑप्शन नंबर 2 प्रोविजन नंबर 2 टा देन आर्टिकल 15 कथा मु जदी कहिबी आर्टिकल 15 रे देखंतु अछि हमरो द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट और अगेंस्ट एटा अगेंस्ट हबो हैला ओके द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम सो 15 जीवो 1 सहित देन आपन को रहिगला आर्टिकल 16 कोन ना देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स relating to employment or appointment to any office under the state so 16 टा जीवो 4 सहित then 17 कोन ना untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden so article 7 जीवो ऑप्शन नंबर 3 सहित so आपन को राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर सी ओके सी हबो राइट आंसर देन जीवा क्वेश्चन नंबर 11 कोन अछि the legislative power of the president include all of the following माने जो प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर थाय सेथिर को जिंस को इंक्लूड करा हिते आ कोटा को नुह the president include all of the following except को कोटा इंक्लूड न थाय लेजिस्लेटिव पावर रे राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर रे कोटा इंक्लूड न थाय ठीक अछि ए अछि कोन the power to summon or prorogue the house of parliament the power of summon a joint sitting of the house to resolve a deadlock the power of nominating 12 members to Lok Sabha the right to address either house at any time and it requires the attendance of members for this purpose okay so here right answer will be अपन माने जानि पारथो प्राय तो ठीक अछि ए जो अछि ऑप्शन नंबर सी टा द पावर ऑफ नॉमिनेटिंग 12 मेंबर्स टू द लोकसभा एठी देखन तो 12 मेंबर्स जो इलेक्ट करंती से लोकसभा को नुवा राज्यसभा को इलेक्ट करंती ठीक अछि एटा भलो से जे से राज्यसभा को इलेक्ट करंती 12 जन को लोकसभा को नुवा ओके तो एटा भूल अछि सो ऑप्शन नंबर सी होबो राइट आंसर देन 12 कोन अछि देखन तो व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड केते बेले गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करा जाय ना रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट्स विल स्टॉप्ड payment of salaries to public servants will be postponed na salaries and allowances of any class of employees may be reduced union budget will not be presented kon koji when a financial emergency is proclaimed okay ठीक अछि तो केते बेले फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषणा करा जाय so here the right answer will be option number B payment of salaries to public servant will be postponed okay ऑप्शन नंबर बी is the right answer payment of salaries to public servant will be postponed then 13 कोन अछि the annual financial statement is caused to be laid before both the houses of parliament by okay annual financial statement okay वार्षिक जो हमरो प्रेजेंट करा जाय जे स्टेटमेंट तो सेटा आपनकर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रे प्रेजेंट करा जाय तो सेटा आपनकर किए प्रेजेंट करथांती पार्लियामेंट बाय दी कहा द्वारा सेटा प्रेजेंट करा हिते एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट ना स्पीकर ना फाइनेंस मिनिस्टर कहा द्वारा सेटा आपनकर प्रेजेंट करा जायते ना हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ओके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमर प्रेसिडेंट प्रेजेंट करिथांती then 14 देखंतु the president of Indian Union has the same constitutional authority as the president of Indian Union has the same constitutional authority as the माने अपन को प्रेसिडेंट जो यूनियन हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रेसिडेंट जो पावर अछि आउ को प्रेसिडेंट रो पावर सहित सेटा समान ओके सेटा पचार सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश मोनार्च ओके ब्रिटिश मोनार्च तांकर प्रेसिडेंट रो पावर सहित हमरो प्रेसिडेंट रो पावर सेम ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द नॉमिनेशन टू द लोक सभा टू मेंबर्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ को कम्युनिटी आई जो हमरो जो दी जन आपनकर प्रोवाइड्स फॉर द नॉमिनेशन टू लोक सभा को दी जन नॉमिनेट हुआंती ओके बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ को कम्युनिटी रे से माने बिलोंग्स करंती ओके सीरियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस एमिनेंट पीपल फ्रॉम सोसाइटी शेड्यूल्ड कास्ट ओके
सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी एंग्लो इंडियंस जो दी जन आपण जानते 12 जन आपनकर इलेक्ट होती राष्ट्रपति जो इलेक्ट करती से माने 12 जन कौन यूनियन ऑफ टेरिटरी आसती बाकी 2 जन जो रहिले से माने हमर कोठ आसती ना एंग्लो इंडियन से माने थांती ओके सो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर देन आसला मैच द फॉलोइंग 1960 1962 1975 1987 ओके देखो क्वेश्चन नंबर 15 कौन कही ना एपटे ईयर दिखाई एपटे स्टेट्स माने आपन जो स्टेट का केबे स्वतंत्र माने राज्यर मान्यता पाइला ठीक अच्छे से आपनकर अच्छी जो सिक्किम तबे सेटा आपनकर केबे तयारी हला जे स्वतंत्र राज्य केबे हला से आपन को मागिची तार ईयरटा ठीक अच्छे तबे 19 आपनकर सिक्किम केबे हितला ना सिक्किम 1975 रे हितला ओके सिक्किम हेतिला आपनकर केबे ना 1975 रे गोटे स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला ठीक से बड़े आमे जदी कोन ना आमे जदी गोवा कथा कहबा गोवा जाइथिला आपनकर ना केबे ना गोवाटा हेतिला आपनकर ना 1987 रे ओके देन आपनकर महाराष्ट्रटा केबे हेतिला ना महाराष्ट्रटा हेतिला आपनकर 1960 रे ओके तबे से बेले ताले नागालैंड केबे हेतिला ना 1962 सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर जे हमर सिक्किमटा हेतिला 1975 रे देन हेतिला आपनकर गोवाटा हेतिला गोटे मिनिट कोन ना उथरे कहया जे कोन 1960 रे हमर कोन हेतिला ना 1960 रे हेतिला महाराष्ट्र ओके गोटे मिनिट ऑप्शन नंबर बी टा होगा राइट आंसर सो आपनकर 1960 रे हेतिला महाराष्ट्र सेमती बी टा हला आपनकर कोन ना 1962 रे हेतिला नागालैंड ओके देन आपनकर 1975 रे हेतिला सिक्किम ओके देन आपनकर 1987 रे हेतिला गोवा जानि पाले केबे को हमर स्टेटटा फॉर्म हेतिला ओके देन 70 देखंतु दी कॉन्स्टिट्यूशन कोन करे ना कॉन्स्टिट्यूशन टा कोन कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ना allows re-election of a person to the president's post ना restrict a person to remain president for only 2 terms has been amended to allow a person only on terms as a president तो आपन को हमर कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहे so here the right answer will be option number B the constitution allows re-election of a person to the president's post माने गोटे पर्सन को से री-इलेक्शन पई कोन राइट देई थाय जे कि प्रेसिडेंट पोस्ट पई से कोन इलेक्शन रे ठिया ही पारिबे री-इलेक्शन पई यदि री-इलेक्शन होउची गोटे आपनकर प्रेसिडेंट पोस्ट पई ताले जने पर्सन सेतिरे भाग नै पारिबो बा इलेक्शन पद रे ठिया ही पारिबो री-इलेक्शन पई then 18 देखंतु an appeal shall lie to the supreme court from any judgment of a high court if the high court an appeal shall to lie to the supreme court from any judgment of a high court if the high court okay गोटे सुप्रीम कोर्ट रे गोटे आपनकर कोन अपील करा जीवो गोटे जजमेंट को ओके गोटे जजमेंट दिया हला कोन से हाई कोर्ट तो ताको सुप्रीम कोर्ट रे अपील करा जीवो केते बेले ना हैज एन अपील reversed an order of actual and accused person and sentenced him to death now certifies that case is a fit one for appeal to the Supreme Court has withdrawn for trial before itself any case from any subordinate court and has convicted the accused person and sentenced him to death ना in all of the above case केते बेले आपनकर अपील करा जीवो सुप्रीम कोर्ट रे ओके जदी गोटे हाई कोर्ट हमर किछि गोटे जजमेंट देला ताकू हम केते बेले अपील करि परिया सुप्रीम कोर्ट रे सेरे पचारछि सो एठारे आपनकर राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सबु केस रे हम अप्लाई करि परिबा सुप्रीम कोर्ट पई ओके जदी हाई कोर्ट किछि गोटे जज एई भितरु किछि भी गोटे आपनकर जजमेंट दउछि तीनटा भितरु तबे आपण कोउथिरे भी जोउथिरे भी आपण चाहिबे आपण सुप्रीम कोर्ट रे ताकू आउ थरे अपील करि परिबे ओके द 19 देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर का को कह जाय हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा तो आपन को समस्त को जनातिबो आपनकर बी आर अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कह जाय फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर जो डीपीएसपी रही छी ओके द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो तार कोडा गोटे कोन नुहे गोटे पॉलिसी नुह
to raise the level of nutrition, to develop the scientific temper, to promote economic interest of weaker section, ना to separate the judiciary from executive कोटा गोटे तार पॉलिसी नुह ना डीपीएसपी रा आपनकर रही गला कौन ना आपनकर टू डेभलप साइंटिफिक टेम्पर एटा गोटे डीपीएसपी रा हमर कौन पॉलिसी नुह ओके सो ऑप्शन नंबर बी है इज राइट आंसर देन 21 व्हेन कैन द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेस बी रिड्यूस्ड केते बेले हाई कोर्ट रो जज मानकर सैलरी को कमई दिया जाए केते बेले ना इफ पार्लियामेंट डिक्रीज इट बाय 2/3 मेजॉरिटी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी ना इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस ए लॉ टू द इफेक्ट एट नो टाइम सो केते बेले देखंतु सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जज मान को कहै छी तो ऑब्वियसली एटा ऑप्शन नंबर बी होबो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस काहे कि से माने गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना तेनु ऑब्वियसली आमे या प्रीवियसली आमे गोटे जो क्वेश्चन गले जे हमर कोन ना जते बेले भी इमरजेंसी होची तांकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर कोन तांकर सैलरी कमी दिया होची सो ऑब्वियसली हमर जो रहिचंती हाई कोर्ट रो जज से माने भी हमर जाउचंती गवर्नमेंट एम्प्लॉय रे तेनु तांकर फाइनेंशियल इमरजेंसी टाइम रे तांकर कोन सैलरी कमी दिया जाय ओके देन जिबा 22 देखंतु which is the highest and final judicial tribunal in respect of the constitution of India कोटा highest हमरो judicial tribunal and final कोटा highest and final judicial tribunal in respect of the constitution of India constitution of India रे हमरो कोटा highest और final judicial tribunal बोली पचाचे so parliament final ना president ना supreme court ना union cabinet so here the right answer will be option number C supreme court okay ये हमर सबटो हाईएस्ट है किए सबटो बड़ हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन अनुଯାयी हमर सबटो हाईएस्ट होची सुप्रीम कोर्ट आ हाईएस्ट आ जुडिशियल में जुडिशियल देखंतु एठी अपन टिके कोन अपन जदी आईडिया लगै पटे जुडिशियल कहै छै माने कोन एटा कोर्ट रिलेटेड ना ऑब्वियसली सो अपन एठी करि परिबे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया then 23 कौन अच्छी the president nominates 12 members of राज्य सभा according to तो देखो से मु प्रीवियसली एटा कहितले जे से प्रेसिडेंट हमर 12 जन को नॉमिनेट करंती राज्य सभा को तो को बेसिस रे according to their performance as office bearer of cultural society na their role played in political setup of the country the recommendation made by the vice president na their distinction in the field of science art literature and social service तो कोउथि पई से जो 12 जन को से नॉमिनेट करंती तो को बेसिस से को सब क्वालिटीज को देखि कि से नॉमिनेट करंती सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी आपण माने जानि पारथुवे जे देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विस तांकर कोन सब कोन तांकर कोन सब दान रही अवदान रही आमर साइंस क्षेत्र में आर्ट क्षेत्र में से कौन सब कर लिटरेचर सोशल सर्विस क्षेत्र में से कौन सब कर देखिकी आमर दि जाए ओके देन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बेले कौ डिस्प्यूट आपनकर जदि किसी डिस्प्यूट है ताकू माने कोठी सेटल करा जाय को भले सेटल करा जाय बोली पचार ओके कोन ना डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रे जो डिस्प्यूट हुए ताकू केमती सेटल करा जाय ना इन द सुप्रीम कोर्ट रे ना इलेक्शन कमिशन द्वारा ना बाय ए पार्लियामेंटरी कमिटी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स तो कोथिरे आपनकर करा जाय बोली पचार सो हियर the right answer will be option number A कौन इन द सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी आपन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग जहाँ भी आपन डिस्प्यूट्स है ताकू आपन सुप्रीम कोर्ट रे सॉल्व करा जाए ओके देन यू 25 कौन अच्छी ना एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ रेजिग्नेशन रिमूवल हैज टू बी हेल्ड ओके तो आपन को पचारछि जदि एन इलेक्शन फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट माने वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस रे माने कहबा को गला जो हमर राज्यसभा ओके वाइस प्रेसिडेंट कोथि प्रिजाइड्स ओवर हमर वाइस प्रेसिडेंट हमर लोकसभा रे ना राज्यसभा रे हमर करंती प्रिजाइडिंग
तेणु से जदि आपंकर कौन किसी जदि आप वैकेंसी रहा कौन सी गोटे मेम्बर कर धर डेथ हो गला बा से रेजिग्नेशन देदेले ताहले आपन केते दिन भितर से पोस्टा को फिलअप करेंगे पचार ना विथिन 6 मंथ्स ना विथिन ए ईयर ना एज सुन एज पॉसिबल ना आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म इफ द रिमेनिंग पीरियड इज लेस देन 3 मंथ माने जदि 3 मास रो कम अछि तार टर्मटा तापरे आपनकर कोन आफ्टर तांकर जेते बेले कोन तांकर धर सरीवार थिला नेक्स्ट 3 मंथ रे तेणु से आपनकर टर्म तांकर सरीला परे जाई कि तांकर टाइमटा आउ जन को रिक्वायर्ड माने आउ जन को दिया जीवो से जगहटा वैकेंसीटा फिलअप करा जीवो तो केते बेले ना हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी एज सुन एज पॉसिबल ओके एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी धर जाऊ कौन तांकर डेथ है कि से रेजिग्नेशन देले तो जेते जल्दी संभव आमे ताको फिलअप करिया ओके एज सुन एज पॉसिबल देन 26 देन हमर आसीगला देखंतु 26 रे व्हाट इज मीन्ड बाय कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड रो माने कोन ओके कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड रो माने कोन the court that preserve all its records the court that maintains records of all lower courts the court that can publish for its contempt the court that is competent to give direction and its issue writs okay तो कोर्ट रेकॉर्ड्स माने कोन कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड माने कोन सो एठारे आपन को राइट आंसर हे जिवो द कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स रेकॉर्ड द कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स रेकॉर्ड आर कॉल्ड कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड सो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो राइट आंसर ओके द कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स रेकॉर्ड्स 27 details on how citizenship may be acquired details on how citizenship may be acquired and terminated are enumerated in देखो कहुच्छे जे सिटीजनशिप धरा जाऊ जन को सिटीजनशिप दिया होबो ठीक अच्छे इंडियन सिटीजनशिप दिया होबो माने एक्वायर्ड तांको दिया होबो किंबा तांको टर्मिनेट करा जिवो जे ताको आ इंडिया रो सिटीजनशिप दिया जिवो नाही तो एटा कोठी लेखा अछि बोले आपन को पचारछि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना द सिटीजनशिप एक्ट 1955 शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना वेरियस एनाक्टमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट कोथि लेखा अछि बोले आपन को पचारछि जे जन को सिटीजनशिप दिया जिवो कि नाही कोथि लेखा अछि ना एठारे आपन को राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन 28 जिबा the word socialist was added to the preamble its main m2 माने आपनकर देखंतु preamble रे जो ऐड करा गला गोटे वर्ड टा जेटा कि रहिछि हमर socialist वर्ड टा को हमर ऐड करा गला preamble रे तो एईटा आपनकर यार माने कोन ना eliminate inequality in economic and political status ना eliminate inequality in political and religious affairs ना eliminate inequality in income status ना eliminate class based society तो आपन को सोशलिस्ट माने कोन ना सोशलिस्ट माने ही गला आपनकर एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस सो ऑप्शन नंबर ए होबो राइट आंसर सोशलिस्ट माने होउची एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस देन 29 द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द ओके सो माने वाइस प्रेसिडेंट को माने रिमूव करिया पई जो प्रस्तावटा दिया जाय सेटा काहा को मूव कर जेबा कोठी दिया जाय आपन को आ जाय मूव इन दे माने वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवेशन पई जो प्रस्ताव दिया जाय रिजोल्यूशन माने प्रस्ताव देवा जो प्रस्तावटा दिया जाय तो ताकू कोठी दिया जाय ना लोकसभा केवल लोकसभा रे दिया जाय ना आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट माने लोकसभा और राज्यसभा बोथ रे दिया जाय ना जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट रे दिया जाए ना राज्यसभा एलोन ना राज्यसभा रे केवल दिया जाए आपनकर वाइस प्रेसिडेंट कोन रिमूवेशन पई सो हियर द राइट आंसर विल बी आपनकर ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा एलोन काहे कि आपण जानती हमरो कोन स्पीकर राज्यसभा रो स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट तेन वाइस प्रेसिडेंट को जेहेतु आपण रिमूव करिया पई चाहुचंती तेन से राज्यसभा रे ही आपण देबे तार कोन अनास्था प्रस्ताव ओके देन आपनकर जीवो 30 the members of Rajya Sabha are elected indirectly na mostly nominated elected directly as well as indirectly na elected by the members of legislative assembly and legislative council of states तो आपन को राज्य सभा रो मेंबर का को भले इलेक्ट होंती तो एठा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली ओके राज्य सभा रो मेंबर माने डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आपन को
कौन लोकसभा पचारे आपन करिवे डायरेक्टली ओके लोकसभार मेंबर्स माने डायरेक्टली आपनकर इलेक्ट होंती बट राज्यसभार मेंबर्स माने इनडायरेक्टली ओके इनडायरेक्टली इलेक्ट होंती देन 31 आपन को आसीगला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत रो सोर्स ऑफ इनकम कोडा को भलिया से माने कोन इनकम करे गोटे जने गोटे ग्राम पंचायत ना इनकम टैक्स सेल्स टैक्स प्रोफेशनल टैक्स ना लिवी ड्यूटीज को हिसाब रे आपनकर ग्राम पंचायत रो तारो इनकम करि थाई सो एठर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लिवी ड्यूटीज ओके से लिवी ड्यूटीज नै कि तारो ग्राम पंचायत तारो इनकम करथे देन जीवा नेक्स्ट 32 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वी आर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन माने हमर इंडियन अमेंडमेंट द्वारा हमर जो डीपीएसपी रे ओके कोटा को हमर ऐड करा जाइछ डायरेक्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वी आर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय अमेंडमेंट्स माने अमेंडमेंट द्वारा कोड कहा को आपन को ऐड करा जाइछ डीपीएसपी रे पचारछ एक रछि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड्स वाइल्ड लाइफ right of workers to participate in management of industries na right to work to protect and maintain places of historic interest तो एठारे अपन करो राइट आंसर ही जीवो कोन हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सो अपन करो कोन ना डीपीएसपी रे कोनटा ऐड करा हिची ना टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द गवर्नमेंट एंड सेफगार्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ता सहित टूटा अपन का राइट ऑफ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज okay then 33 देखंतु when the Lok Sabha is dissolved the speaker continues in office till a new तो आपन कर जेते बेले डिसॉल्व हे जे लोकसभा टा तो तांकर जो स्पीकर थांती से कोन से तांकर कंटिन्यू रखंती तांकर टर्म को केते बेले जाय till a new लोकसभा इज formed till a new speaker is appointed by the president ना speaker is elected when the new house meets ना government is formed केते बेले जाय तांकर कार्यकाल चालू रहिते जो स्पीकर थांती था जो लोकसभाटा डिसॉल्व हैला ताले ता स्पीकर केते बेले जाय सेथिरे थिबो बा तार कार्यकाल थिबो कि नथिबो सेटा कथा पचारची सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस इज फॉर्म तो सेते पर्यंत से रहिबो लोकसभार स्पीकर जो रहिबे जदि आपन को लोकसभाटा भांगी गला से सेथिरे जो स्पीकर थिले से सेते बेले पर्यंत रहिबो जेते पर्यंत गोटे न्यू हाउस पा गोटे न्यू स्पीकर कौन आपनकर इलेक्ट न करा जाइछ ओके जेते पर्यंत गोटे न्यू इलेक्ट जेहेतु लोकसभा भांगी गला तेन सेथिरे जो स्पीकर थिबे से स्पीकर मध्ये कौन रिजाइन देबे बा रिमूव करा जिवो तांको जेते पर्यंत गोटे नुआ सिलेक्ट न करा जाइछ बा इलेक्ट न करा जाइछ देन 34 देखंतु मिनिस्टर्स इन ए स्टेट गेट सैलरीज एज डिटरमाइंड बाय द मिनिस्टर जन मिनिस्टर जो सैलरी पांती सेटा किए डिटरमाइन करिछि the constitution na parliament na state legislature na by the governor so here the right answer will be option number C state legislature okay state legislature ताको determine करे जे गोटे minister केते दरमा पाइबो then 35 the election to panchayats are to be held माने पंचायत रे आपनकर केते बेले इलेक्शन हेते एवरी 4 year रे ना 5 year रे हुए ना when the state government decide ना at the center directive ने केते बेले आपनकर पंचायत रे आपनकर कोन ग्राम पंचायत रे आपनकर इलेक्शन हेते केते वर्ष रे सो एटा तो समस्त को जाना थिबो प्राय तो जो प्रति 5 वर्ष रे आपनकर इलेक्शन हेते सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर एवरी 5 इयर्स आपनको पंचायत इलेक्शन का देन 36 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने को आपनकर राइट्स को आपनकर हार्ट एंड कौन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना राइट ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑफ इक्वालिटी ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज कोडा को कहा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एटा को आपनकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली के कहा जाए ओके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज okay so 36 रो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एटा को कहा जाए कोन ना द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन 37 कोन अछि देखंतु
जे व्हाट फंक्शन इज स्पेशली प्रेजेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पाई को स्पेशल फंक्शन डा बा कौन प्रेस्क्राइब करा जाइछि वाइस प्रेसिडेंट पाई कॉन्स्टिट्यूशन जे वाइस प्रेसिडेंट पाई कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल फंक्शन डा प्रेस्क्राइब करिछि ना वाइस चांसलरशिप ऑफ यूनिवर्सिटीज ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू असिस्ट द प्रेसिडेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी ना नॉन ऑफ द इज करेक्ट सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सो आपण देखंतु वाइस प्रेसिडेंट कोठी राज्यसभा रे प्रिजाइड्स करिवे ना प्रिजाइडिंग ओवर द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट तेणु ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट माने से चेयरमैन राज्यसभा रो देन 38 ए पर्सन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बोर्न आउटसाइड इंडिया जदि जने अन्य देश रे कोन जन्म हेइ जंती से मध्ये इंडिया रो सिटीजन हेइ परिबे केते बेले हेइ परिबे जेते बेले इफ हिज और हर फादर और मदर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पर्सनस बर्थ जेते बेले से कोन इंडिविजुअल रो बर्थ होची जेते बेले तार कौन पेरेंट्स जदि इंडिया रे अछंती तेबे सी कौन इंडिया रो सिटीजन हेइ परियो ओके देन देखंतु फ्रेंड्स आउरी तो बहुत सारा अच्छी स्लाइड्स बा क्वेश्चंस रही छै से गुड तो डिस्कशन करी हलानी लेकिन टाइम बहुत हे गला तेबे नेक्स्ट क्लास रे हम से सब को डिस्कशन करिया जहा भी सब रही छै ओके से सब को डिस्कशन करिया पार्ट 2 रे ओके आ से पार्ट 2 रे मु आपन को पीडीएफ टा मध्ये शेयर करबी ओके पार्ट 2 रे मु पीडीएफ टा मध्ये शेयर करबी तो एथिरे बहुत सारा आउरी क्वेश्चन रही गला तेरे भिडियोटी भल जदि भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करने आउ जदि आप टेलीग्राम रे जॉइन होना आमर जोटा कि रही एलर्नर से जॉइन हो जातु जो कि रेगुलर आप पीडीएफ एवं क्लासेस लिंक रो पाइबे ओके तो भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करने सांग सहित शेयर करेंगे और चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने जदि किसी भी डाउट थे निश्चित भाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनातु तेज आज भिडियो एतिक रखुची नमस्कार।